अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। मैं आपकी दुआ से बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताएं, मेरी भाई बहनें बच्चे आंटी सब खैर खैरियत से हैं। अल्लाह सबको अपने इस ईमान में रखे, खुश रखे, आबाद रखे और अपने घरों में हंसता मुस्कुराता रखे। ये थी मेरी वीडियो, बहुत मज़े का। मैं ब्रेकफास्ट बना ली थी अपने बच्चों के लिए, तो मैंने कहा क्यों ना अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करूँ कि मैं किस तरीके से ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। बग़ैर आटा गूंदे पराठे बनाने हैं, झटपट बनने वाला है। ये लेफ़्ट ओवर मेरे पास सालन था, पालक का और चिकन का, बोनलेस चिकन का मेरे पास सालन था। मैंने कहा इससे मैं आपको आज बताती हूँ इसमें चाहिए क्या क्या है। 1 कप दूध, हल्का सा नीम गरम, 1 अंडा, 1 कप मैदा और चिली फ्लेक, चाट मसाला और थोड़ा सा नमक और झटपट। और बस इसको आपने इस तरीके से, मैंने 1 कप मैदे को झाड़ा, हालांकि छान के रखा होता है। बेकिंग सोडा 3 से 4 चुटकी, बेकिंग बेकिंग सोडा 1 कप मैदे में। उसमें धड़ा मिर्च, चाट मसाला। धड़ा मिर्च जो मैंने ली है ये स्पाइसी नहीं होती, ये तुर्कियों की, ये इतना स्पाइसी नहीं है। इसमें मैंने ये सारा चीज़ें डाल दी, नमक, बेकिंग सोडा और चिली फ्लेक और चाट मसाला। उसके बाद मैंने दूध डाल के इसको एक पेस्ट सा बना लिया। अच्छे तरीके से इसको मैंने हैंड बीटर के साथ पेस्ट बना लिया। मशीन की आपको ज़रूरत नहीं है, हाथ के साथ ज़रा अच्छे तरीके से बीट करें। फिर इसमें मैंने डाल दिया 1 अंडा। आप 2 भी डाल सकते हैं, 3 भी डाल सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। मैंने इसमें 1 अंडा डाल दिया। साथ मैंने जो 1 प्याला लेफ़्ट ओवर रात का मेरे पास सालन था, पालक चिकन, बोनलेस चिकन का, उसको मैंने मैश करके इसके अंदर मिक्स कर दिया। इस साइड पे मैंने अपना ऑलरेडी फ्राई पैन में, तवा भी कह सकते हैं, फ्राई पैन में इसमें 1 टेबल स्पून देसी घी डाला। उसके ऊपर जनाब मैंने इसके ना डाल दिया अपना मतलब रोटी टाइप का बना दिया, उसके ऊपर फ्लैट कर दिया। फ्लैट करके अच्छे तरीके से इसको हल्की आंच पे बनाना है। और यकीन करें इतने मज़े का ये बना है, क्योंकि मेरे बच्चों ने, ये 10:30 का टाइम था, बच्चों ने 2 बच्चों ने 11:45 आना था, एक बच्ची ने 11:30। तो मैंने कहा बना के साथ रखती जाती हूँ। जब वो आए तो सारे रेडी थे, अचार के साथ, चटनी के साथ, चाय के साथ फुल इंजॉय कर सकते हैं। मैंने अचार और चटनी रखी थी अपने साथ, आगे मैं दिखाती हूँ। इजी वे में मैं वही काम बताती हूँ जो इजी वे में होता है, देसी टच के साथ होता है। और सबसे मेन चीज़ ये है कि जो मैं प्रॉपर तरीके से चीज़ मैं बना चुकी हूँ, अच्छी बनी है, तब मैं आप लोगों से साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आप लोग भी इसी तरह बना सकती हैं। बाज़ दफ़ा आटा गूंदा हुआ नहीं होता, दिल कर रहा होता है पराठा खाने को, खूब माँ ने नहीं खाना, बच्चे ने खाना है। अगर आपके पास कोई इस तरह का सालन पड़ा हुआ है, आपके पास चने की दाल थिक बनाई हुई है, माश की दाल बनाई हुई है, पालक बनी हुई है, गोभी बनी हुई है, मिक्स सब्ज़ी बनी हुई है, इस तरीके से मेरी बहनों आप आटे को घोल के, अगर आपके पास दूध नहीं तो पानी में घोल लें। अंडा तो होगा, मिर्चें होंगी, चाट मसाला नहीं तो नमक तो होगा, और बेकिंग सोडा, अगर बेकिंग सोडा हो जाता है इसके अंदर, बेकिंग सोडा है, नहीं है तो बेकिंग पाउडर चुटकी सा डाल दें। लेकिन आपको पता है बेकिंग सोडा हम थोड़ा कम डालते हैं किसी चीज़ में, अगर डालना हो तो बेकिंग सोडा कम और बेकिंग पाउडर की मिकदार ज़्यादा होती है। मैंने इसमें 3 चुटकी जो है ना बेकिंग सोडा डाला था, और मज़ेदार किस्म के मेरे सॉफ्ट मलाई की तरह ये पराठे बने थे। आधी आधी टीस्पून मैं इसके ऊपर बटर लगाती गई, और क्योंकि ऑलरेडी देसी घी में पालक में जो पकी हुई थी वो देसी घी में पकी हुई थी, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं लगाया। सुपर डुपर मेरे ये तैयार हो गए थे। जब बच्चे आए ना तो बच्चों ने मुझे सुबह ब्रेकफास्ट करते हुए डाइनिंग टेबल पे कहा था, मम्मा आज हमें आपने क्रिस्पी पराठे बना के देने हैं पालक के साथ। मैंने कहा फिक्र ही ना करो, आप जब आओगे तो आपके लिए ज़बरदस्त ब्रेकफास्ट तैयार होगा। टाइम था ना, क्योंकि सुबह ये 6:30 पौने 7 बजे टाइमिंग है, 5 बजे बच्चे कुछ निकलते हैं, तो फिर उनके लिए मैं उस तरह का ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। ब्रेड, कॉर्नफ्लेक्स वो खाते हैं, उबला हुआ अंडा ले लिया, या अब तो सर्दियाँ हैं वैसे ही है कि मिल्क शेक बना के देती हूँ। ये देखिए जी, मैं आपको बहनों सच बात बताऊँ, मैंने सलाद सारा खाया था, चटनी भी तकरीबन आधी खा ली थी, लेकिन जो रोटी है ना, मुझे डांटना नहीं है, मैंने सिर्फ 3 से 4 जो थी ना
निवाले खाए थे, बाकी बच्चे ने खाए थे। ये सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कि देखें कितनी सॉफ्ट बनी है। और ये शाम तक पड़ी रही थी, एक पीस बचा था माइक्रोवेव में। शाम को भी जब हम माइक्रोवेव से निकाला, गर्म नहीं किया, ठंडा खाया और टेस्ट वही था। उसके बाद जनाब हस्बे आदत मैं चली गई शॉपिंग के लिए। मैं और मेरे हस्बैंड, थोड़ा सा मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी, और एक मेरी बहन ने इंस्टा पे मुझसे क्वेश्चन किया था कि आप हेफे कहाँ से लेती हैं। तो प्यारी बहन, हेफे जो है, मैंने आपको मैसेज में जवाब दिया था, लेकिन मैंने कहा था वीडियो भी बना के दिखाऊंगी प्रॉपर तरीके से। हेफे जो है वो आप कॉफलैंड, लीडल, रेवे, नेटो, फैनी, हर स्टोर से आपको इजीली मिल जाएगा। मैं आगे आपको दिखाती हूँ कहाँ पे लीडल पे पड़ा होता है, क्योंकि वो शायद नहीं आई है जर्मनी में, तो वो कहती कि मुझे हेफे नहीं पता चला कहाँ पे होता है। ये मैं साथ आपको फ्रूट्स दिखा ली थी हस्बे आदत। इतना साफ़ सुथरा पैकिंग में फ्रूट, और उसके ऊपर चमक देखिए अनार के ऊपर कितनी ज़्यादा है। अल्लाह की कुदरत देखें, ये वेदर कौन सा जा रहा है, और इसमें फ्रूट आप देखें, हर तरह का आपको फ्रूट मिलेगा। मेरे सर्दियों में फेवरेट फ्रूट है, ज़्यादा जो मेरा फेवरेट है, ये मेरा गर्मियों का पाइनएप्पल है, और तरबूज मेरे गर्मियों का फेवरेट है। आड़ू और कीनू, कीनू में माल्टा हो गया, मौसमी हो गया, ये मेरा सर्दियों का फेवरेट फ्रूट है। और ड्राई फ्रूट में मैं पीनट्स बहुत पसंद करती हूँ, जो मेरे घर में ख़त्म ही नहीं होती, ये मुझे बहुत पसंद है। तो ये जो है ना, जिस स्टोर पे भी अगर मेरे हस्बैंड जाते हैं, वो एक दो पैकेट उठा लेते हैं। मैंने मौसमी ली थी, तो हस्बैंड ने फिर कीनू बाद में लिए थे, ऑरेंज। ये मैं दिखा रही थी, ये छोटा गोश्त जिसको कहते हैं ना, बकरे का गोश्त और गाय का गोश्त, ये वो था। ये हम खा नहीं सकते, लीडल से हम कोई भी इस तरह की चीज़ लेके खा नहीं सकते। मैं अपनी प्यारी बहनों को बता रही हूँ जो नई नई आई हैं यहाँ पे। फ़िश है वो हम खा सकते हैं, आइसक्रीम है जो हम नहीं खा सकते, केक बने हुए होते हैं जो हम नहीं खा सकते, लेकिन मैं घर में बनाती हूँ। घर में बनाना सीखें, खुद बनाएं, बच्चों को दें। ये डिपार्टमेंट जितना भी था ना, पूरी रगाल ये थी, मैं बता रही थी साथ साथ कि पूरी जो थी ना अपना चीज़ की थी, ब्रेड का चीज़। ये रेड वाला मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगी, ये छोटे छोटे जो होते हैं, 1 € 29 का ये वाला, सॉरी ये वेगान है। ये ऊपर थी इसकी प्राइस, ये नीचे वाले की मैंने आपको बता दी। ये कद्दूकश आप कर सकते हैं अपने, आप उसके ऊपर डाल सकते हैं, पिज़्ज़े के ऊपर डाल सकते हैं, अपने पास्ता के ऊपर डाल सकते हैं। मैं जो चीज़ें लाती रहती हूँ, मैं आपको वही उठा उठा के दिखा रही हूँ। ये बहुत मज़े की जो है ना, ये सारी जो डिपार्टमेंट है ना, ये सारा चीज़ का था, पूरी रेगाल ये था। इसको कद्दूकश करके आप डाल सकते हैं, छोटे पीसेस होते हैं, टॉफ़ी की तरह पीसेस बने हुए होते हैं। ये जनाब मोज़रेला था, मिनी मोज़रेला। ये मेरी बेटी सुबह ब्रेकफास्ट में खाती है। ये वाला दिन को कभी सलाद में डाल के खा लेती है, उसकी भी अपनी अपनी फरमाइशें होती हैं। फिर सबके लिए मुझे कुछ ना कुछ साथ साथ लाना पड़ता है, क्योंकि ब्रेकफास्ट में ना ब्रेड के ऊपर आप एग, ये है जी, बातें तो छोड़े, ये है फे, ये है लीडल का, इसके ऊपर वेगान भी लिखा हुआ है, आप जाके ले जा सकते, ला सकती हैं। ये बटर नहीं हम खा सकते। उसके अलावा इसमें बहुत सारे ऐसे केक पड़े हुए हैं जो आप सिर्फ अंडे डालें, बटर डालें और अपने सांचे में डालें और ओवन में लगा दें। बहुत ज़्यादा हम नहीं खा सकते। ऑरेंज के ये मैं दिखा रही थी छिलके हैं, ये नहीं हम अपने केक्स में डाल सकते। ठीक है, आपको पता है मैं घर में कद्दूकश करती हूँ और बना लेती हूँ। मैं उंगली के इशारे कर रही थी ना, ये कि ये नहीं हम खा सकते। बने बनाए ये सारे केक हैं, ये हम नहीं खा सकते। कुछ हैं कॉफलैंड पे, रेवा पे, कि अगर उसको आप पढ़ के लाएं तो आप उसको बना सकती हैं, ज़्यादातर नहीं खा सकते। यहाँ से मैंने ब्राउन शुगर उठानी थी, वो पैकेट जो था ना काफ़ी ऊपर था, तो फिर मुझे मेरे हस्बैंड कह रहे थे आप छोटी हो गई हैं, हालांकि माशाल्लाह हाइट तो बहुत है, लेकिन मुझसे ना ऊपर नहीं, वो चौथी रेगाल थी कि तीसरी उसमें पड़ी हुई थी, वो उठाई। शायद ये वाइट शुगर पड़ी हुई है सारी। देखा ना कितनी खूबसूरत पैकिंग है, 1 किलो का पैकेट है, और साथ नमक पड़ा हुआ था। तो यहाँ मेरा ख़त्म हुआ था, वाइट जो मिर्च होती है वो ख़त्म थी, मैंने वो यहाँ से उठाई। केचप थे, ये ब्राउन प्याज है, ये देखें, ये जब मुझे इमरजेंसी होती है ना, तो फिर मैं ये डाल देती हूँ अपने खाने में।
साथ हस्बैंड ने लिक्विड ले लिया था कपड़ों का। इस पेस्ट के बारे में बताना चाह रही थी। इस पेस्ट में जो ब्लू कलर की जो पीछे बैक साइड पे इसकी जो होती है ना, वो हम पेट किसी भी उसका हो फर्म का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और रेड वाले में हम नहीं कर सकते, इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल होते हैं। सिर्फ ब्लू वाला जो होता है ना, इसके पीछे छोटी सी लाइन मैंने आपको दिखाई है, वो कर सकते हैं। यहाँ से मैंने म्यूल के जो थे बॉयडल उठाने थे 50 वाले, वो उठाए। एक पेस्ट उठाया, क्योंकि बच्चों का पेस्ट अपना है, मेरा अपना है, मेरी बेटी का अपना है, मेरे हस्बैंड का अपना है, दांतों के हिसाब से। यहाँ से फिर जो है ना किचन के टिश्यू उठाए। उसके अलावा आइसक्रीम बता रही थी, इनमें कुछ हम नहीं खा सकते। ये जो ऊपर मैं दिखा रही हूँ ना 3 €59 की, ये हम खा सकते हैं। ये वाली आइसक्रीम तो मैं इनकी तरफ बस ये वीडियो बन गई देख लिया, पता नहीं। ये देखें बने बनाए केक होते हैं, इनके अल्कोहल होती है, ये हम नहीं खा सकते। पेस्ट्री होती है, हम नहीं खा सकते। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कॉफलैंड लीडल एलडी पे हम नहीं खा सकते। पैकेट्स में सब्जियां होती हैं, मटर होते हैं, ये मैं साथ साथ दिखा रही थी। ब्रेड्स होते हैं। ये आपको पता है ना, मैंने पिछले दिनों में एफिल ताशे बनाए थे, वेगान के थे। तो मैं स्टार्ट में ये पहले खाती थी, अब मुझे खुद आता है, 8-10 साल से मैं खुद ही बना रही हूँ बच्चों के लिए। ये मैं दिखा रही थी कि ये चिकन हम नहीं खा सकते। हालांकि ये चिकन जो था ना, चिकन है नॉर्मल, लेकिन हलाल नहीं था। ये चिकन के लेग पीस हैं, इनको मसाला लगा हुआ है, लीडल वाले हम नहीं खा सकते। देखा कितनी खूबसूरत पैकिंग है, ये जर्मन की पैकिंग है। ये हम नहीं खा सकते। मैं आप सबको उंगलियों के इशारे इसलिए कर रही थी, जिनको नहीं पता उनके लिए। तो उसके बाद ये होता है कि अरबियों से लाएं तो ज़्यादा वेल है। तो ये मैं दिखा रही थी किस तरह किलो है ये, 4 € 99 की 1 किलो। और उसके अलावा ये आलू प्याज वाली सेक्शन आ गया, जिसमें शिमला मिर्च सारी हैं। मेरे हस्बैंड और मेरी छोटी वाली बेटी चीज़ें उठा के रख ली थी। ये शिमला वो सॉरी ग्रीन चिली बड़ी वाली थी, ये इतनी वो नहीं होती, तेज़ नहीं होती। अब तो इनके पास भी आ गए। नॉर्मली अरबियों से हम लाते होते थे, अब इनके पास भी हैं, लीडर वालों के पास। तो ये पैकेट उठाया, थोड़ी सी ग्रोसरी भी ली, लेकिन ज़्यादा मैंने वीडियो बनाई। ये मुझे पकाने का बड़ा दिल करता है। एक दफ़ा मैं लीडल से लाई थी, इसको पंजाबी में फलियां कहते हैं। एक दफ़ा लाई थी तो वो इतनी सख्त से निकली थी ना कि वो किसी ने भी नहीं खाई थी, मुझे फिर वेस्ट करनी पड़ी थी। मुझे पता नहीं था कि यहाँ की कैसी होती है। रेड वाला प्याज मेरा सलाद का ख़त्म था, ये मैंने उठाया। जब मैं आके मैंने अपनी वागन में रखा तो वो फटा हुआ था। थोड़ी सी हस्बैंड से डांट पड़ी, आंखें खोल के नहीं उठाई। ये देखें मिनी गाजरें, छोटी वाली कैरेट। ये बच्चे जो हैं, ये भी मेरे बच्चे बहुत खाते हैं। हल्का सा इनको वॉश करके ऊपर से इनको छिलका इनका और शाल इनकी उतार के बच्चों को जब छोटे थे ना तो हाथ में पकड़ा देती थी। ये मेरी पालक है, और मैं अगली वीडियो दिखाऊंगी कि मैंने ब्रोकली और पालक किस तरीके से बनाई। बहुत ज़बरदस्त पालक है। और इसमें थोड़ी सी क्रीम पड़ी होती है। और इस दफ़ा मैंने ये वाला बटर लिया, मैंने नहीं लिया, मेरे हस्बैंड ने लिया। ये अंगे बोर्ड लगी हुई थी तो उन्होंने फिर पहले उन्होंने पूरा कॉटन उठाया, तो वो कह रही थी कि आप 10 पीस से ज़्यादा ले नहीं सकते। को पूरे कॉटन में 30 होते हैं। 30 अगर फ्रिज में पड़े हैं तो मैं 10-10 का बना के रखती हूँ ना। जब वो ख़त्म होता है तो डेट भी इसकी थी, 3 महीने थी। बाहर आ गई, ये बाहर का वेदर था, शाम हो चुकी थी, 3 बजे शायद गई थी। देखें कितना खूबसूरत, बहुत पीसफुल था। गाड़ियाँ थी, लोग थे, बहुत था, लेकिन बहुत पीसफुल था ये जगह। और आप गाड़ी की तरफ आ गए। मैंने तो नहीं गाड़ी में रखा ग्रोसरी, वो सारी हस्बैंड ने और बेटी ने रखी। मैंने कहा मैं अपनी प्यारी फैमिली के लिए वीडियो बनाऊं। आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे, इसको लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें दोस्तों के साथ। और बताइएगा मेरी शॉपिंग का। जिस बहन ने पूछा था उसको पता चल गया कि हेफे कहाँ पड़ा होता है, लीडल पे। उसके घर के पास शायद लीडल है, तो उसने कहा था लीडल पे कहाँ पे होता है। बहरहाल ये थी मेरी आज की शॉपिंग, ये था मेरा आज का ब्रेकफास्ट। मुझे ज़रूर बताइएगा, अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, खुश रखे, आबाद रखे। और देखें शाम का सीन कितना खूबसूरत है। ये कभी कभार इस तरह का सीन होता है। अल्लाह हाफिज़।